चंपई सोरेन को एक बार फिर से याद आए हेमंत सोरेन। सीता सोरेन के बाद चंपई भी थामेंगे जेएमएम का दामन। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड की राजनीति की, क्योंकि आज झारखंड का स्थापना दिवस है और ऐसे में झारखंड की चर्चा करना लाजमी होता है। और इस झारखंड के स्थापना दिवस पर सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि आज सीता सोरेन जेएमएम का दामन थाम सकती हैं, यानी घर वापसी कर सकती हैं। और सीता सोरेन सिर्फ अकेले नहीं बल्कि चंपई सोरेन जो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं, जिन्होंने जेएमएम की नींव रखी, जिन्होंने झारखंड को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भी आज ही सीता सोरेन के साथ चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से मिलने वाले हैं और जेएमएम का दामन थामने वाले हैं। और वो उन बयानों को, उन दर्दों को भी बयां करेंगे हेमंत सोरेन के सामने। खबरें ये भी आई है कि फोन से वार्तालाप पहले हो चुकी है, पूरी मीटिंग फिक्स हो चुकी है। उन्होंने वो जो अपने दर्द हैं दिल के अंदर छुपे हुए, वो हेमंत सोरेन से बयान किए हैं। उन्होंने माफी भी मांगी है कि उन्होंने जेएमएम से जाकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि बीजेपी ने उनको बहुत ज्यादा ठगा है। कोई भी सम्मान जिसकी वजह से वो बीजेपी के अंदर गए थे उन्हें नहीं दिया गया। यहां तक कि फटकार अलग लगाई गई। खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के बाबूलाल मरांडी, उन्होंने चंपई सोरेन को अपने आप से आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने कभी भी चंपई सोरेन को अपने आप से आगे नहीं निकलने दिया, बल्कि अपना आप ही सारे पद संभाले हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। कोई भी बड़ी जिम्मेदारी चंपई सोरेन को नहीं दी। और जब चंपई सोरेन ने इस बात उठाई, केंद्रीय नेतृत्व को यह बात पहुंचाई, तो उन्होंने भी कोई ध्यान चंपई सोरेन की बातों पर नहीं दिया। उसके बाद में चंपई सोरेन ने रातों रात जो है कल्पना सोरेन से बात की, हेमंत सोरेन से बात की, और उसके बाद में यह फैसला लिया कि जेएमएम में वापसी कर सकते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं, तो राहुल जी से हम जानेंगे कि चंपई सोरेन जो इतने अनुभवी नेता हैं, आखिर बीजेपी की जाल में कैसे फंस गए? क्या उनका लालच जो था उसकी वजह से वो फंस गए? और सीता सोरेन की बात भी करेंगे कि सीता सोरेन जो चंपई सोरेन की भाभी हैं, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गई थी, लेकिन दोनों चुनाव हारने के बाद में उनको ये अक्ल अब आ गई, उनको ये समझ अब आ गई कि बीजेपी के अंदर कुछ नहीं है। अगर उनकी कोई असली पार्टी है तो जेएमएम है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जेएमएम में वापसी करते हुए चंपई सोरेन और सीता सोरेन आखिर क्या सोचकर वापस जेएमएम की तरफ आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से झारखंड के अंदर का सियासी माहौल है उससे देखकर यह कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने दो चेहरों को धोखा दिया, या भारतीय जनता पार्टी में दो चेहरों को अब दरकिनार कर दिया जा रहा है। उनमें एक हेमंत सोरेन का नाम, उनमें एक चंपई सोरेन का नाम आता है और दूसरी है सीता सोरेन। और सीता सोरेन का जो दर्द छलका है बीजेपी में और जेएमएम की तरफ देखी जा रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या उनका जो रुख है वो अब इस तरीके होता नजर आएगा। लेकिन आज बात चंपई सोरेन की इसलिए हम कर लेते हैं कि चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ा क्यों, बीजेपी में आकर फायदा क्या हुआ, बीजेपी में जाने के बाद क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। देखिए, चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ा इसलिए क्योंकि उन्हें सीएम कुर्सी का लालच था। क्योंकि जब हेमंत सोरेन पर कई मामले चल रहे थे और जब वो सलाखों के पीछे चले गए थे, तो ऐसे में सीएम की जो कमान है वो चंपई ने अपने हाथ में संभाली और हेमंत ने चंपई को यह जिम्मेदारी दी थी। उसके बाद देखा जाता है कि जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद चंपई से वो कमान वापस ले लेते हैं और चंपई खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अब ऐसे में चंपई को यह हुआ कि अब मुझे तो सीएम बनना है और ये मेरा अपमान हेमंत सोरेन ने किया। तो अब ऐसे में चंपई ने जेएमएम का साथ छोड़ दिया। बीजेपी तो ऑफर भी दे रही थी कि आइए हमारे साथ में और हम आपको सीएम बनाएंगे, लेकिन वो बड़ा रोल चंपई का नजर नहीं आया। यानी कि इससे एक बात यह तय हो जाती है कि चंपई सोरेन की जो पहचान जेएमएम में बनी थी वो पार्टी की वजह से बनी थी। उनका अपना इतना बड़ा जनाधार होता तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन अपनी सीट तो जीत गए ना, वो अपनी सीट तो जीते जब भी। जी देखिए, अपनी सीट जीत गए वो एक बहुत बड़ी बात तो है, लेकिन जो जनाधार की बात करते हैं, जो वोट बैंक होता है, वो तो अपने साथ नहीं ले जा पाए ना। वो तो हेमंत सोरेन के पास ही आया। और इससे ये भी पता चलता है कि झारखंड की जनता उतने इमोशनल
तरीके से चंपाई के साथ नहीं जुड़ी थी जितना वो हेमंत सोरेन के साथ जुड़ी हुई थी। अब ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि भले ही चुनाव जीत गए, लेकिन आज क्या अहमियत है भारतीय जनता पार्टी में उनकी, यानी कि किसी बड़े पद पर उन्हें नहीं रखा गया है, कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब शायद जेएमएम की तरफ बढ़ना ही एक सही रास्ता होगा, क्योंकि जो मौजूदा समय के हालात है वो ये है कि बीजेपी ने अब चंपाई को पूछना बंद कर दिया है और चंपाई को भी ऐसा लग रहा है कि अब अगर इनके साथ रहकर सियासत की गई तो इसका नुकसान होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अच्छा, मैं यहीं पर एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जब वो जेएमएम से बीजेपी की तरफ गए तो कहीं ना कहीं लालच की वजह से गए कि मुझे लालच सीएम की कुर्सी मिल जाएगी और मैं इसलिए जा रहा हूं। तो क्या आपको लगता है कि फिर से वो लालच की वजह से जेएमएम में आ रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी के अंदर उनको कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली? तो क्या लालची किस्म के आदमी हैं चंपाई सोरेन, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लालच हम कह सकते हैं और लालच है तभी तो आप जेएमएम की तरफ आ रहे हैं। देखिए बस भाई, सबसे बड़ी बात क्या है, राजनीति में कोई भी आता है वो समाज सेवा करने के लिए नहीं आता है। राजनीति में कोई भी आता है तो उसे पद चाहिए, उसे पावर चाहिए, उसके पास मंत्रालय होना चाहिए और यही तो ताकत होती है। और अब कुछ भी ताकत नहीं है चंपाई सोरेन के पास में, क्योंकि अगर हम देख लेते हैं कि कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के पास सब कुछ था, पूरी पावर थी, पूरी ताकत थी, दल बल था, मंत्रालय उनके पास था, लेकिन आज आप देख लीजिए कहां पर है। तो ये सत्ता होती ही इस पावर के लिए होती है और यहां पर चंपाई सोरेन का रोल खत्म जेएमएम से हुआ है और कहीं ना कहीं बीजेपी में उनको वो तमाम चीजें फिलहाल नहीं मिलती। लेकिन केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो क्या चंपाई सोरेन को बीजेपी अगर केंद्र में कोई बड़ा पद दे तो वो वहां पर भी रुक सकते हैं या फिर जेएमएम में आना ही ज्यादा पसंद करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी विचार विमर्श भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है कि क्या बड़ी सीट चंपाई को दे दी जाए या क्या कुछ उन्हें आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी चंपाई का वो रोल नजर नहीं आ रहा है बीजेपी को। और अगर आगे लगेगा भी तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है काफी देर ना हो जाए, क्योंकि चंपाई सोरेन की उम्र भी तो हो चुकी है और अब उनकी उम्र इंटर्नशिप करने की नहीं है, यानी कि उन्हें अब जो है जगह जगह अगर मैं बात करूं। लेकिन चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, चंपाई सोरेन ये चाहते हैं, ये उनको भी पता है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन वो अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं, तो वो बीजेपी के साथ में ज्यादा सिक्योर है या फिर जेएमएम के साथ में ज्यादा सिक्योर है? देखिए, ये तो इनके अपने निजी विचार होंगे कि आखिरकार वो अपने बेटे को किस तरफ लेके जाएं, बीजेपी या फिर जेएमएम। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनका नुकसान जरूर होगा, क्योंकि जो बीजेपी के साथ रहा वो सब बर्बाद हुआ है, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे पशुपति पारस हो, या फिर मैं बीजेपी के अन्य सहयोगी पार्टियों का जिक्र कर लूं, उत्तर प्रदेश के अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के साथ रहा उसका कहीं ना कहीं बुरा हाल हुआ। शिवसेना का आप देख लीजिए, इन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का गठबंधन हुआ था। तो ऐसा लगता है कि जेएमएम में अगर जेएमएम से शुरुआत करते तो एक बहुत अच्छी बात रहेगी, बाकी ये अपने इनके निजी विचार रहेंगे। और सीता सोरेन की भी थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि सीता सोरेन के चर्चाएं आगे चल रही हैं। चर्चाएं ये चल रही हैं कि चंपाई सोरेन तो कुछ समय अभी ले सकते हैं, कुछ समय बाद में आएंगे, लेकिन सीता सोरेन जल्द ही जो है जेएमएम में आ सकती हैं। तो क्या बड़ी जिम्मेदारी आपको लगता है जेएमएम में सीता सोरेन को मिलने वाली है? देखिए, मैं छोटा सा जवाब इस पर देना चाहूंगा, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी हमारे पास है, कि सीता सोरेन ने कहीं ना कहीं आधिकारिक जो बयान देने शुरू कर दिए हैं बीजेपी से अलग होने के, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से उनको दरकिनार किया है, ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद बीजेपी ने भी वही हाल किया सीता सोरेन का जो चंपाई का किया, इसलिए कहीं ना कहीं सीता सोरेन अब जेएमएम की तरफ आती नजर आ रही है। तो देखिए, बिल्कुल सीता यानी चंपाई सोरेन का, सीता सोरेन का बहुत बुरा हाल, बहुत ज्यादा अपमान जो हुआ है बीजेपी के अंदर हुआ है, इसलिए अब उस अपमान से बचने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को अच्छा बनाने के लिए एक बार फिर से सीता सोरेन और चंपाई सोरेन जेएमएम का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आज झारखंड का स्थापना दिवस है। तो सीता सोरेन आज ही शाम तक जो है वो जेएमएम में शामिल हो सकती हैं। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।